अगर आप वीडियो पाएँ तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर देखिए। देखिए, ये सभी प्ले लिस्ट में देखिए, ये अगर आप चाहते हैं मैथ का मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना और एसएससी जीडी के लिए खास तौर पे, तो आप इस 37 सेट को देख जाइए, ये रामबाण होगी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये सभी सेट्स जो मिक्स प्रश्नों का सेट से शिफ्ट वाइज सोल्यूशन, आप ये जरूर देखिए। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए पहले आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि कौन-कौन सा क्वेश्चन है, कब-कब पूछा गया। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया प्रश्न है, फिर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया प्रश्न है, फिर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। अब सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए कौन-कौन से प्रश्न है, कब-कब पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम आपको बारी-बारी से इन सभी का रेशियो मेथड पे ट्रिकी सॉल्यूशन देंगे और आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, तभी आप इन सभी टाइप को सीख पाएंगे। तब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करें। तो प्ले लिस्ट एक बार जरूर देखें, आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, आप हमारा स्कोर कार्ड एक बार विश्वास के लिए जरूर देखेंगे, स्कोर कार्ड, जिससे आपको विश्वास हो पाए कि आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा रिलेवेंट और अच्छा कंटेंट देते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, ये टाइप यहाँ से चेंज हो रहा है और पार्ट 5 वीडियो है यह। इससे पहले टाइम एंड वर्क का 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। 68 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी कार्य को 10 पुरुष और 6 महिला 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसी कार्य को 10 पुरुष यानी कि 10 मेल लिख ले रहे हैं। ठीक है, किसी कार्य को, तो देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ना हम धीरे धीरे टाइप वाइज अरेंज किए हैं, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो 10 मेल और 6 फीमेल किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो किसी कार्य को ये कर देना है 4 दिनों में, तो 4, जबकि 12 पुरुष 18 महिलाएं 2 दिन में कर सकते हैं। यानी उसी कार्य के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि जबकि 12 मेल और 18 फीमेल उसी कार्य को 2 दिनों में कर देते हैं। तो 2 से इधर कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे काट कर छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो 2 दूनी के 4, ये 2 हो जाएगा। अब इसका सिंपली क्या करेगा कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना के 20 यम प्लस हो जाएगा 6 दूना के 12 यफ इक्वल टू, इधर हो जाएगा, ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा 12 यम प्लस हो जाएगा 18 यफ। ठीक है, और देखिए 12 यम और 12 यम, 20 यम में से 12 यम इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 यम, और 12 यफ 18 यफ में से घट जाएगा तो हो जाएगा 6 यफ। और देखिए 2 से कटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी हमारा आ गया कितना। तब देखिए इसका रूल होता है ना कि जो जिसके सामने होता है, मेल के सामने क्या है, तो मेल के सामने है 3, तो मेल बटा में फीमेल जब लिखेंगे तो मेल के सामने 3 है, तो मेल के सामने हो जाएगा 3, और फीमेल के सामने क्या है, तो फीमेल के सामने है 4, तो 3 बटा में 4। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है कि एक पुरुष द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य और एक महिला द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य क्रमशः अनुपात बताइए। तो पुरुष और महिला का कार्य का अनुपात पूछा है, तो 3:4, 3:4 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर वही पूछा रहता है कि एक महिला और एक पुरुष द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य का अनुपात बताइए, यानी पहले फीमेल अगर पूछता और बाद में मेल पूछता, तो इस रेशियो को उल्टा कर देते, यानी हमारा उत्तर होता 4:3। तो इसी प्रकार एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में 2025 में पूछा गया रिसेंटली, अभी रियल प्रश्न है। तब इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 पुरुष यानी कि 7 पुरुष यम मेल हो जाएगा, 6 दिनों में कार्य कर सकते हैं। अपनी सुविधानुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखिए। जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को, सेम कार्य को, तो इसके बराबर कर देंगे 4 महिलाओं, क्योंकि कह रहा है उसी कार्य को, यानी बराबर उसी कार्य को 14 दिनों में कर सकती हैं। महिलाएं कितने दिनों में कर सकती हैं, तो महिलाएं कर दे सकती हैं 14 दिनों में। अब हमारा प्रयास होता है ना कि इसे काट कर छोटा किया जाता है, इसे काटिएगा तो देखिए 7 से कटा देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी के 14, इसे कटा देंगे तो 2 3 6, तो हमारा मेल बटा में फीमेल का अनुपात कितना आ जाएगा, तो मेल के सामने क्या बचा है, तो 4, और फीमेल, ये फीमेल है तो फीमेल के अपोजिट वाला सामने कितना है 3, यानी कि 4/3। मेल और फीमेल का रेशियो आ गया 4/3। तो देखिए मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, तो मेल और फीमेल का रेशियो है 4/3, यानी कि मेल एक दिन में 4 काम करता है और फीमेल एक दिन में 3 काम करता है। क्वेश्चन पूछा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या पूछा है कि पूछा है ना कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए हम किसी एक समीकरण से आप रख सकते हैं, किसी भी एक समीकरण से तुलना करेंगे, या तो आप चाहें तो इसे तुलना कर सकते हैं 7 यम इंटू 6 पे रख सकते हैं, या तो आपको रखना होगा 4 यफ इंटू 14 में, किसी एक में आपको मान को रखना होगा, तो हम देखें। अब देखिए जब भी मान रखिएगा ना, तो बस आपका प्रयास ये करना है कि देखें कौन सा कैलकुलेशन ईजी है। तो हम देख रहे थे इसमें 7 यफ 4 यफ इंटू 14 है, इसमें 7 यम इंटू 6, यानी हमारा ये कैलकुलेशन इस साइड वाला हमको लग रहा है कि थोड़ा आसान पड़ेगा। तो इसी में मान को रख देंगे, इसमें जब मान को रखेंगे तो हमारा क्या है, तो हमारा है 7 यम इंटू 6, 7 यम इंटू 6, यानी कि 7 पुरुष 6 दिन में काम को कर रहे हैं। तो कहा है कि 2 महिला यानी कि 2 फीमेल और 2 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 2 महिला और 2 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 2 इंटू यफ, ये फीमेल का कितना है, तो फीमेल का रेशियो है 3, तो 2 इंटू 3 कर देंगे, प्लस 2 इंटू यम है, यम का रेशियो है 4, तो 2 इंटू 4 करेंगे, तो इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8, और 8 6 हो जाएगा 14, तो 8 6 कितना हो गया, तो 8 6 हो गया 14, तो यानी कि 14 ये कितने दिनों में करेंगे। अब हमारा यहाँ से बस इसे सॉल्व कर देना है। तो 7 से कटेंगे तो 7 दूनी के 14, 2 से कटेंगे तो 2 3 6, यानी कि डी का मान कितना आ गया, तो डी का यम नहीं लिखेंगे, तो डी का मान कितना आ जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 7 दूना के 14
और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक कर गए, तो इसे यहाँ पे यम का मान भी ना, यहाँ पे यम का मान भी लिखना होगा। तो देखिए हमारा क्या था, तो पहला समीकरण हमारा क्या था, तो समीकरण से तुलना करेंगे, ठीक है। किसी एक समीकरण में रखिएगा तो हम पहले समीकरण में रख देंगे। तो पहला समीकरण है 7m × 6 बराबर कितना है, बराबर ये हमारा सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया 3 दूनी के 6 और ये हो गया 4 दूनी के 8 6 14। ये कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 इंटू मेल का मान कितना है, तो मेल का रेशियो है, मेल का मान है 4, तो 7 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे, बराबर करेंगे 14 इंटू डी। आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा। तो देखिए 7 से कटेंगे तो 7 दूनी के 14, 2 से कटेंगे तो 2 दूनी के 4, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया, यानी कि दिन बराबर आ गया 6 दूना के 12। तो 12 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। इस पर आधारित अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको थोड़ा जो भी डाउट होगा आपको सब क्लियर कर देंगे। पुलिस कांस्टेबल में देखिए 2024 में पूछा गया रिसेंटली यह प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है वीडियो है पे उसे स्किप न करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और वीडियो को अपनी सुविधानुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक है। कोई कार्य है उसे 3 पुरुष 3 मेल 16 दिनों में पूरा करते हैं। किस कार्य को कहा है ना कि एक कार्य को, तो इसे 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 लिख देंगे उसी और कहा है कि एक कार्य को, तो चाहेंगे तो आप बटा में 1 लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है, जानते होंगे कि m1 d1 h1 बटा में m2 m1 d1 h1 बटा में w1 बराबर m2 d2 h2 बटा में w2 फार्मूला होता है, जिसे mdh मसाला वाला सूत्र कहते हैं, उसी पर रखेंगे। फिर कह रहा है और उसी कार्य को 6 महिलाएं, उसी कार्य को यानी कि एक ही कार्य को 6 महिलाएं यानी कि 6 फीमेल, ठीक है, द्वारा 16 दिनों में किया जाता है। कितने दिनों में किया जाता है, तो ये 16 दिनों में करती हैं। तो 16 दिनों में करते हैं। अब इसे यहाँ से हम तुलना करके मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे। तो जब यहाँ से देखिए 16 से ये 16 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि हमारा आ गया 1। और ये देखिए 1 से 1 कट गया तो 1 मेल बराबर कितना आ गया, तो 1 मेल बराबर आ गया 2 फीमेल। और जब मेल बटा में फीमेल का रेशियो निकालेंगे तो ये इसके सामने जो देखिए मेल के सामने कौन सा है, तो मेल के सामने 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा मेल का रेशियो। और यफ के सामने कौन सा है, तो यफ के सामने 1 है, तो यफ हो जाएगा, यानी मेल का रेशियो आ गया 2 और यफ का आ गया 1। अब जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से क्वेश्चन पे रख देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, अगर 12 पुरुष और 8 महिलाएं कार्य करें तो देखिए क्वेश्चन का है कि यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो पीछे मेथड बताएं सेम उसी पे रख देंगे। तो किसी एक समीकरण से आप तुलना करिए, यानी कि मान लीजिए कि या तो आप इस वाले मान में रख लीजिएगा या तो आप इस वाले फर्स्ट वाले मान रखेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसे मान को रखेंगे तो आपको ट्रिक यानी ये समझना होगा कि जो हमको कैलकुलेशन ईजी रखेगा वो लगेगा कैलकुलेशन उसी में रखेंगे। तो हम थोड़ा सा ईजी पिछले वाले की तुलना में ये लग रहा है, तो ये हो जाएगा 3m इंटू 16। पहले वाले मान से तुलना कर दिया। दूसरा मान ये पूछा है क्या, तो पूछा है हमारा कि 12 मेल प्लस 8 फीमेल उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो डी। अब देखिए इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और मेल का रेशियो कितना है, तो मेल का रेशियो है 2। देखिए मेल का अनुपात है दोनों, तो 3 इंटू 2 इंटू कर देंगे 16 इक्वल टू करेंगे 12। ये क्या है, तो ये हमारा है 12m प्लस 8f, ठीक है। तो इस पर रखेंगे तो 12m, तो 12 इंटू यम का मान कितना है, तो यम का मान है मेल का 2 और प्लस 8 इंटू यफ का मान कितना है, तो यफ का मान है 1। अब इसे करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना के 6 इंटू 16, ठीक है। और बराबर जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24 और 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो 24 और 8 हमारा हो जाएगा 32। 32 ये कितने दिनों में करेंगे, तो यानी कि डी। अब इसे सिंपली कैलकुलेशन कर देना है, तो 16 दूना के 32 और 2 3 6, तो डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया 2 3 6 यानी कि 3 दिन। तो डी का मान हमारा हो जाएगा 3 दिन। तो 3 दिन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3 दिन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए पुलिस कांस्टेबल में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़के उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए अब हम आपको इस प्रश्न को शॉर्ट में करने के लिए ना आपको थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे, जो ट्रिक पीछे भी अप्लाई होगा। तो क्योंकि पहले देखिए हम पहले 2-3 क्वेश्चन में आपको बेसिक तरीका बता दिए, इसके बाद उससे कुछ शॉर्ट करने का तरीका हम यहाँ से निकालेंगे, कुछ उससे शॉर्ट किया जा सके। तो देखिए पहले तो हमको क्वेश्चन लिखना होगा, तो 4 बॉय, ठीक है, 4 बॉय और मतलब प्लस होता है, और का मतलब होता है प्लस 6 लड़के हैं, 6 लड़के यानी कि 6 गर्ल किसी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करती हैं। 10 इंटू कर दिए, जबकि 6 लड़के यानी कि 6 बॉय और 4 लड़के यानी कि 4 गर्ल उसी कार्य को कर दिए, यानी कि दोनों को बराबर कर दिए। इसी कार्य को करना है सेम कार्य को, तो सेम कार्य का मतलब बराबर कर दिए दोनों को, 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो 8 दिनों में अब यहाँ से हमको मेल और यानी कि बॉय और गर्ल का रेशियो निकालना है। हमारा सबसे काम पहला रहेगा कि बॉय और गर्ल का रेशियो निकालनी। तो इससे पहले क्या करेंगे कि हम इसे कटाने का प्रयास करेंगे। तो 5 से कट जा रहा है, 2 से 2 5 10 और 2 चौके 8। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 बी प्लस 6 5 30 जी यानी कि गर्ल इक्वल टू हो जाएगा 6 चौके 24 बी यानी कि हो जाएगा बॉय और प्लस हो जाएगा 6 चौके 16 जी यानी कि हो जाएगा गर्ल। अब इसे 75 करेंगे तो 30, देखिए 30 है और 30 में से ये 20 है और 20 बॉय और 24 बॉय यानी कि 4 बॉय हो जाएगा। जब इसे 75 करिएगा प्लस प्लस है तो 4 बॉय हो जाएगा और 30 गर्ल और 16 गर्ल इनका अंतर करिएगा तो ये हो जाएगा 14 गर्ल।
ठीक है। अब 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि जब बॉय बटा में गर्ल का हम रेशियो निकालेंगे तो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बॉय के सामने 7 और गर्ल के सामने 2, तो बॉय और गर्ल का रेशियो हो जाएगा 7/2। ये बॉय का मान हो गया 7 और गर्ल का मान हो गया 2। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जैसे हम लोग पीछे किए वैसे आपको करना होगा। या तो आप इस वाले मान को रखिए, देखिए जब इसमें रखेंगे तो 8 को लेंगे, जब इसमें रखिएगा तो 10 को लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो काट के 5 लाए उसे रखिएगा इसमें। या तो आप समीकरण 1 में रख के मान को तुलना कर दीजिए, या तो समीकरण 2 में रखकर मान को तुलना करेंगे जैसे हम लोग पीछे किए, तब भी वैसे करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी हो सकता है। देखिए हम पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देंगे, इसके बाद इसका शॉर्ट और ट्रिकी बताएंगे। तो अगर मान लीजिए इस वाले दूसरे मान में, क्योंकि हम इससे पहले जो भी क्वेश्चन इनको सॉल्व किए हैं उसे हम पहले मान में रखकर सॉल्व करेंगे, तो इसे हम मान लेते हैं कि दूसरे मान में रख दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे वाले समीकरण में। तो दूसरा समीकरण कितना है, तो है 6b + 4g × 8, यानी 8 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है 4 लड़के यानी कि 4 बॉय प्लस 2 लड़कियां यानी कि 2g कितने दिनों में करेंगे, तो डी। बस हमको इसी में मान को रख देना, इसी में मान को रखिएगा। तो इसे जब हो जाएगा तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 6 × b का मान कितना है, तो b का मान है 7 प्लस 4 × g का मान कितना है, g का मान है 2 इंटू हो जाएगा 8 इक्वल टू, इसे जब करिएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू बी का मान कितना है, तो बी का मान है 7, तो 4 × 7 प्लस हो जाएगा 2 इंटू जी का मान कितना है, तो जी का मान है 2 और इंटू डी करेंगे। जब इसे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 7×6 42 और प्लस हो जाएगा 4 दूनी के 8, ठीक है, 42 8 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा ये 8 और फिर हो जाएगा 7 चौक 28 और फिर हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो 28 और 4 इंटू हो जाएगा डी। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 42 और 8 हो जाएगा 50, तो ये हमारा आ जाएगा 50 × 8 इक्वल टू हो जाएगा 24 और 28 और 4 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 32 इंटू डी। जब इसे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 8 चौके 32 और ये करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 से कटाएंगे तो 25, तो 25/2, तो 25/2 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो देखिए ये कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेटिव हो गया ना। अब देखिए इससे हम शॉर्ट आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट कैसे करेंगे। तो बॉय और गर्ल का बस अनुपात हमको पता होना चाहिए, यहाँ तक तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये अब हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इससे शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि इससे शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, ताकि क्योंकि इसका तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिजिट मतलब छोटा छोटा है, 2 4 5 है, तो कैलकुलेशन आप जल्दी से कर लिए। अगर यही डिजिट रहता 17 18 12 19 तो कैलकुलेशन करने में पूरा लेंदी हो जाता, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये तरीका न जानकर आपको शॉर्टकट जानना होगा। तो आपको इतना तो करना होगा, यहाँ तक तो आपको करना होगा। उस तरीके को अप्लाई करने के लिए भी आपको इतना मान निकालना होगा। मान निकालने का मतलब है कि आपको ये करना होगा, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए बॉय और गर्ल का, बॉय का रेशियो है 7 और गर्ल का है 2, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ताकि फिर से आपको बताने में हमको। तो बॉय और गर्ल का आपको बस अनुपात हमको पता होना चाहिए। तो बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है, तो 7/2 आया, यानी कि बॉय का अनुपात कितना है, तो बॉय का जब इसमें रखे थे मान में, तो बॉय का हमारा जो मान आया था, तो बॉय का आया था 7 और गर्ल का, बॉय बटा में जब गर्ल किए थे तो ये आया था 7/2, यानी कि बॉय का 7 था और गर्ल का 2 था। इतना हमको करना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो शॉर्टकट तरीका है थोड़ा सा आप इसको बता दे रहे हैं कि जिससे आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं कुछ स्टेप। तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, तो किसी एक मान में रखना होगा, यानी या तो 4b और 6 लड़कों में इसको इसमें रख दीजिए 10 दिन वाले में, या तो 6b और 4 लड़कियाँ वाले में इसमें रख दीजिए। किसी एक में हम मान को रखेंगे, ठीक है। तो किसी एक में तो हम पहले मान को उठा ले रहे हैं। पहले मान है 4b + 6 गर्ल, बॉय और गर्ल का रेशियो निकाले थे इंटू 10, इतना हम किए भी थे। बस इसी में आपको रख देना है, ठीक है, इसी में रखेंगे। तो हमको क्या करना है ना कि हम आल डाटा को, देखिए जो भी डाटा दिया है, जो भी डाटा है दिया है, तो सभी डाटा को चेंज करें, आल डाटा को चेंज करें किसमें, तो देखिए हम सभी डाटा को गर्ल में चेंज करें, ठीक है, सभी डाटा को गर्ल में चेंज कर लेंगे क्योंकि गर्ल में कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो देखिए 4b, तो 2b बराबर कितना था, 2b बराबर 7 गर्ल, और जब बी बॉय और गर्ल का रेशियो निकाले तो 7/2 हो गया, यानी कि 2b बराबर, यानी कि 4b बराबर कितना है, तो 4b बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए जब 4b बराबर, यानी 4b बराबर कितने गर्ल हो जाएंगे, तो 2b 7 गर्ल के बराबर है, तो 4b करेंगे तो 4b 7 दूनी के 14 गर्ल के बराबर हो जाएगा। और ये 6 गर्ल है, तो 14 और 6 यहाँ से जब जोड़ेंगे तो कितना गर्ल हो गया, तो टोटल हो गया 20 गर्ल। 20 गर्ल, देखिए ये डाटा को हम गर्ल में कन्वर्ट कर दिए, तो हमारा आ गया यहाँ से कितना, तो आ गया 20 गर्ल किसी कार्य को 10 दिनों में कर रही हैं, तो 10 दिन था तो 10 दिनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो क्वेश्चन है पूछा है उसको भी हम गर्ल में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 4 लड़के और 2 लड़कियाँ, यानी हमारा जो क्वेश्चन दिया है तो वो क्या दिया है, तो कहा है ना कि 4 लड़के, ठीक है। देखिए 4 लड़के, 4 बॉय और 2 गर्ल उस काम को कितने दिनों में करेंगी। तो देखिए एक बॉय बराबर, देखिए 2 बॉय बराबर कितना है, तो 2 बॉय बराबर 7 गर्ल है, यानी कि 2 बॉय 7 गर्ल के बराबर काम करें, तो 4 बॉय बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 बॉय बराबर हो जाएगा 14 गर्ल और 2 गर्ल ये, तो 14 2 16 गर्ल हो गया। तो यहाँ पे था कि 20 गर्ल किसी कार्य को 10 दिनों में कर रही हैं, तो 16 गर्ल यानी कि 16 लड़कियाँ उस काम को कितने दिनों में करेंगी। बस देखिए एक लाइन में हमारा कुछ स्टेप वहाँ से मतलब कहने की तुलना, कहने का मतलब है कुछ स्टेप कम हो गया। तो देखिए 4 से कटा देंगे तो 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 पंचे 10, हमारा कितना आ गया, तो हमारा मान आ गया 25/2।
25/2। तो 25/2 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस पे आधारित अभी 1-2 प्रश्न आगे आएगा जिससे आप इस मेथड को और अच्छे से सीख पाएंगे। तो वीडियो को रेगुलर वॉच करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। और आप इन प्रश्नों का PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा हक बनता है। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है अच्छा और रिलेवेंट कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न सेम टाइप पे आधारित होगा और आपको इसमें जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो सभी हम क्लियर कर देंगे। देखिए, यह प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। 2024 में भी पूछा गया। इसका मतलब है कि ये प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 2024 में ये देखिए 2024 में पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करिएगा। और जो पीछे मेथड बताया ना उस मेथड को देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना होगा। तो कहीं 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कार्य होगा ना, काम होगा कि हम इसे लिखेंगे। तो 7 विशेषज्ञ यानी कि भी लिख दिए, 7 विशेषज्ञ और मतलब प्लस 5 प्रशिक्षु यानी कि पी लिख दिए। किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि देखिए, जबकि कह रहा है कि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। इसी काम को यानी बराबर इसी काम को कर रहे हैं तो बराबर कर दिए, ये 12 दिनों में कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि इसे काट के छोटा करने का प्रयास करेगा। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 7 के 21 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 के 21 भी, और ये हो जाएगा 5 3 15 पी, और ये हो जाएगा हमारा 4 चौके 16 भी, और ये हो जाएगा 15 चौके 60 पी। ये पी होगा, प्रशिक्षु है ना, देखिएगा कितना, तो 12-15 प्रशिक्षु, तो ये हो जाएगा 60 पी। अब इसे जब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो देखिए जब इसे पक्षांतर करेंगे तो 21 भी प्लस में है और ये 16 आकर इधर माइनस हो जाएगा। तो 16 भी में से 21 भी में से 16 भी जो हमारा जाएगा तो ये हो जाएगा 5 भी, और ये 15 पी है और इधर 60 पी है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 45 पी के बराबर, ठीक है। 45 पी सभी से कटा देंगे तो 5 से कट जाएगा 9, यानी कि एक भी बराबर कितना आ गया, तो 9 5 45, 5 9 45, तो एक भी बराबर आ गया 9 प्रशिक्षु के, एक भी 9 प्रशिक्षु के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सभी डाटा को ना हम जो है वो प्रशिक्षु में चेंज कर देंगे, ठीक है। ऑल डाटा चेंज, सभी डाटा को चेंज करेंगे किसमें, प्रशिक्षु में, सभी को प्रशिक्षु में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रशिक्षु में जब आप चेंज करिएगा तब क्या करना होगा, किसी एक समीकरण से करिएगा। या तो आप 4 भी प्लस 15 पी इंटू 16 पे रख दीजिएगा, या तो आप 7 भी प्लस 5 पी इंटू 9 पे रखिएगा। 3 से नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो काट के किए थे, तो पहले वाले मान को लेंगे। या तो आपको 9 को लेना होगा और या तो आपको 4 वाले मान को इस साइड को लेना होगा। या तो ये समीकरण 1 मान सकते हैं, ये समीकरण 2, तो किसी एक में रखकर मान को हम तुलना कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 15 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 है तो समीकरण 1 से तुलना कर दे रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 से हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो सकता है, तो हम समीकरण 1 से तुलना कर देना, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखकर और हम इसे तुलना कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में है कि 7 भी प्लस 5 पी किसी कार्य को 9 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है 5 विशेषज्ञ, तो 5 भी प्लस सब 6 प्रशिक्षु उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे डी का बस सिर्फ हमको मान निकालना है, ठीक है। तो सभी डाटा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पी में, तो पी में कन्वर्ट करेंगे तो एक भी यानी कि एक विशेषज्ञ बराबर 9 पी है, तो एक भी तो 7 विशेषज्ञ बराबर कितना पी हो जाएगा, तो एक भी बराबर 9 पी है, तो 7 भी बराबर 7 9 पी बराबर 7 भी बराबर हो जाएगा 9 7 63 पी के बराबर, कितना हो जाएगा 63 पी, और प्लस ये 5 पी हो जाएगा। तो 63 और 5 ये जोड़ देंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा, तो यहाँ से मान आ जाएगा ये पूरा। तो देखिए यह 63 हो गया, 63 और 5, 63 और 5 को जोड़ दिए तो 63 और 5 जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो हमारा आ जाएगा 68 लोग, यानी कि 68 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में कर रहे हैं। अब इसे भी हम प्रशिक्षु में चेंज करेंगे तो देखिए 5 भी है, 5 भी तो एक भी बराबर 9 पी है, तो 5 भी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 9 यानी 9 5 45 पी, और प्लस 6 पी, तो 45 पी और 6 पी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 51 पी। और यह है ही कि 68 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में करें तो 51 प्रशिक्षु उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बस इसे आपको सॉल्व कर देना, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे कटाएंगे तो 17 चौके 68 और 17 3 51, ठीक है। और देखिए 3 3 के 9, तो डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर आ गया 4 3 12। तो क्वेश्चन पूछा इसी कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया 12 दिन। तो 12 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभी इस वाले प्रश्न में हम इसे लिखेंगे नहीं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कराने का प्रयास करेंगे। तो ईपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न है कि 12 पुरुष और 18 महिला एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष 12 मेल और 18 महिला यानी कि 18 फीमेल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिनों के बराबर कर दिए 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 9 पुरुष और 18 यानी कि प्लस हो जाएगा 18 महिलाएं यानी कि फीमेल उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जब उसी कार्य को कहा है ना कि उसी काम को, यानी कि दोनों को बराबर कर दिए। जब दोनों को बराबर कर दिए तो मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे। तो हम इसे यहाँ से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 और 2 पंचे 10। अब ये हो जाएगा
अब देखिए ये हो जाएगा 12 पंचे 60 मेल, ठीक है, और इतना 18 पंचे 90 फीमेल, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54 मेल और प्लस हो जाएगा 18 छक्के 72, तो 72 फीमेल, ठीक है। सॉरी 18 छक्के 72 कर दिए। देखिए 18 छक्का 108 में जल्दबाजी में क्वेश्चन कराने की वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत भी हो जा रहा है, तो देखिए 18 छक्के 108 हो जाएगा, तो 108 ये हो जाएगा हमारा 108 फीमेल के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल यहाँ से पक्षांतर करेगा तो मेल फीमेल का रेशियो निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा 60 मेल है और ये 54 मेल है, तो इधर आकर घट जाएगा, तो ये घट जाएगा तो 6 मेल हो जाएगा। और देखिए 90 फीमेल 108 फीमेल में से जाकर घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 18 फीमेल, और मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे तो एक मेल बराबर कितना आ जाएगा, तो एक मेल बराबर हो जाएगा 36 18 3 फीमेल, एक मेल बराबर कितना आ जाएगा, तो एक मेल बराबर हो जाएगा 3 फीमेल। अब क्वेश्चन पूछा है कि यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम सभी डाटा को चेंज करेंगे, सभी डाटा को किस में चेंज करेंगे, तो मेल टू फीमेल, यानी सभी मेल को फीमेल में चेंज कर देंगे, सभी मेल डाटा को हम फीमेल में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप चेंज जब करेंगे तो किसी एक समीकरण से आप कर सकते हैं, किसी भी एक समीकरण से, या तो समीकरण 1 से करिए या तो समीकरण 2 से करिए। अगर समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 में रखिएगा तो हमको रखना होगा 12 मेल प्लस 18 फीमेल इंटू 10, तो समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं, तो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो 12 मेल फीमेल में हम सभी डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा 12 मेल प्लस 18 फीमेल, तो एक मेल बराबर कितना फीमेल है, तो एक मेल बराबर 3 फीमेल है, तो 12 मेल बराबर कितना हुई, तो 12 3 36 फीमेल हो जाएंगी, तो 36 फीमेल और प्लस ये 18 फीमेल हैं, तो टोटल जुटकर कितना फीमेल हो जाएंगी, तो 18 और ये 36 और ये हो जाएगा 18 3 54, तो 54 ये हो जाएंगी हमारी 8 से 14, और ये 54 फीमेल किसके बराबर हो जाएगी, तो 54 फीमेल के बराबर। तो 54 फीमेल कितने दिन में काम करें, तो 10 दिन में। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि 54 फीमेल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे पूछा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो इसे भी फीमेल में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 पुरुष बराबर कितना है, 2 पुरुष बराबर 6 फीमेल हो जाएंगी, और 6 और 3 9 फीमेल। तो क्वेश्चन हमारा हो गया कि 9 फीमेल इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, क्योंकि देखिए 2 पुरुष बराबर कितना मेल, तो एक मेल बराबर 3 फीमेल, तो 2 पुरुष बराबर 6 फीमेल हो जाएंगी, और 3 फीमेल ये तो 6 3 9 फीमेल हो जाएंगी, तो 9 फीमेल इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। और देखिए ये पहला समीकरण से कन्वर्ट कर दिए थे, तो 12 मेल प्लस 18 फीमेल था जो 10 दिन में काम कर रहे थे, तो उसे फीमेल में कन्वर्ट कर दिए, तो एक मेल बराबर 3 फीमेल, तो 12 मेल बराबर 12 3 36 फीमेल और 18 फीमेल ये तो 54 फीमेल हो गई। तो 54 फीमेल किसी कार्य को 10 दिन में करेंगे, तो 9 फीमेल उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 9 छक्का 54, यानी कि डी का मान कितना आएगा, तो डी का मान आएगा 60 दिन। तो 60 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 60 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, और आपको देखिए अगर सोल्यूशन पसंद आ रहा है, अगर आपको लगेगा आप अगर हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस स्कैनर के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए उस पर टाइप चेंज भी हुआ है, तो वो भी हम अभी क्वेश्चन को बताएंगे। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो 8 पुरुष और 12 महिला किसी कार्य को 10 दिनों में, मतलब एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती हैं, ठीक है। तो कौन कौन है, तो वह है 8 मेल। देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा इसलिए करा रहे हैं कि आपका कन्फ्यूजन ना रहे, आप इसे जब प्रैक्टिस करिएगा ना, तो इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को आप आराम से बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो 6 मेल और 8 फीमेल, और का अर्थ होता है प्लस, ठीक है, और का अर्थ होता है प्लस, इसे 14 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इसे काटिएगा तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सते 14, तो इसे कटाइएगा, ये 8 पंचे 40, यहाँ से हो जाएगा 40 मेल, और 40 मेल प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 60 फीमेल इक्वल टू हो जाएगा 42 मेल प्लस हो जाएगा 8 सत्ते 56 फीमेल के बराबर। अब इसे पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मेल बराबर हो जाएगा 60 और 56 का हो जाएगा 4 फीमेल, तो एक मेल बराबर कितना हो जाता है, एक मेल बराबर हमारा हो जाएगा 2 फीमेल के बराबर, एक मेल बराबर हो जाएगा 2 फीमेल, एक मेल बराबर हो जाएगा 2 फीमेल। अब देखिए ये क्वेश्चन आगे वाले टाइप पे आधारित है, क्योंकि कहा है ना कि एक महिला को अकेले इस कार्य को इस दीवार को बनाने में कितना दिन लगा, तो एक महिला को कहा है, तो हमको महिला और फीमेल दोनों का रेशियो पहले पता होना चाहिए। तो ये मेल बटा फीमेल करेंगे, तो जब मेल बटा फीमेल करेंगे तो 2 बटा में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम किसी एक समीकरण में रखकर तुलना करेंगे, तो हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण 1 में रखकर सॉल्व कर रहे हैं, तो हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो 6 मेल प्लस 8 फीमेल किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 14 दिनों में करेंगे। तो कह रहे हैं ना कि एक महिला को अकेले इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, यानी एक महिला अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगी, तो पहले वाले टाइप पे लगेगा। तो देखिए 6 ये हो जाएगा 6, इसमें इसके मान को रखेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट में। तो 6 इंटू मेल का मान कितना है, तो मेल का मान है 2 प्लस 8 इंटू फीमेल का मान है 1 इंटू हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 1 इंटू डी। जब इसे करेंगे तो 6 दूनी का 12 और 12 और 8 12 8 हो जाएगा 20 इंटू 14 बराबर हो जाएगा 1 इंटू डी।
अब यहाँ से डी का मान कितना होता है 14 दूनी के 28, तो डी का मान हो जाएगा 14 दूनी के 28, ऑप्शन नंबर डी 280। तो 280 डी का मान हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप ना करें और वीडियो को अपनी सुविधानुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। ईपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है क्योंकि इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें और था, लेकिन देखिए इसमें याद दिया है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न ईपी पुलिस, एसएससी के अन्य एग्जाम्स, पुलिस के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न, ये सीरीज आपको सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि सभी चैप्टर को रेशियो मेथड पे बताया जा रहा है। तो आपको अगर सोल्यूशन पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि देखिए लाइक हमारा हक बनता है। देखिए आपको इतना अच्छा कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मटेरियल दिया जा रहा है, फालतू फालतू कंटेंट दिया जा रहा है। तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और इससे पहले 13 मैथ के चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको गारंटी और वादे के साथ करें कि आपको पूरा मैथ आप सीखने में आपको बहुत मदद मिलेगी, आप मैथ को सीख पाएंगे। तो जरूर देखिए। और इससे पहले इसके 4 पार्ट अपलोड है, ये 5वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और इसका आएगा जो कार्य क्षमता और जो सैलरी पर आधारित होगा। इसके बाद पूरा यह टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और ऐड जो भी आए उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, तो देखिए 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में इतना मीटर दीवार बना सकती हैं। तो हमारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तो फार्मूला पढ़े होंगे M1 D1 H1 बटा में W1, यानी नीचे कार्य होता है बराबर होता है M2 D2 H2 बटा में होता है W2। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि 7 मेल, तो हमको पहले इसे थोड़ा सा इरेज करना होगा ताकि हमको क्वेश्चन बताने में सूटेबल रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि 7 मेल या 10 महिलाएं। तो या मतलब क्या समझते हैं, तो या तो आपको 7 मेल से काम कराना होगा या तो 7 फीमेल से काम कराना होगा। तो या का मतलब हो जाएगा बराबर। और जब रहता था ना तो और के लिए हम प्लस करते थे दोनों, तो क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था तो उसमें था कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं हैं, इसमें या है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें और था, देखिए है ना 8 पुरुष और 15 महिलाएं थे। जब और रहता है तो और का अर्थ होता है प्लस। जैसे हम होता है ना कि राम और श्याम, यानी कि राम और श्याम, यानी कि राम प्लस श्याम। लेकिन कहा है कि राम या श्याम, यानी कि या तो राम को लेकर काम करें या तो श्याम को। तो इसी प्रकार कहा है कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं, या तो आप 7 पुरुष 10 दिन में काम करेंगे या तो 10 महिलाएं 10 दिनों में काम करेंगी। तो जब यह वाला कंडीशन है तो इसको बराबर कर दिए, और जब इसको बराबर कर दिए तो हम मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो मेल बराबर हो जाएगा 10 और फीमेल बराबर हो जाएगा 7, यानी कि मेल का अनुपात है, मेल 10 काम करता है और फीमेल 7 काम करती है 10 दिनों में, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे इक्वेशन पे, जो हमारा क्वेश्चन जैसे इक्वेशन बनाते थे। तो इक्वेशन कैसे बनाते थे, तो हमारा किसी एक से आपको काम कराना है, किसी एक से आपको काम कराना है। तो हम इसे लिख ले रहे हैं, एक बार आपको लिख दे रहे हैं। तो 7 मेल, तो 7 मेल या 10 फीमेल, तो या 10 फीमेल, ठीक है। किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करेंगे, तो 10 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाए। तो 100 काम कितना है, तो काम 100 है, तो 100 को नीचे रख दिए। अब कह रहा है कि 600 मीटर लंबी दीवार बनाने में, तो 600 मीटर, तो दीवार कितना काम करना है, तो काम करना है 600 मीटर बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे, कितना कर रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि 14 पुरुष, 14 मेल और 20 महिलाएं यानी 20 फीमेल को कितना दिन लगेगा, यानी हमारा डी का मान बताना है। अमाउंट आपको बताया था कि अमाउंट D1 H1 बराबर होता है बटा में W1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2 बटा में W2। तो उसी पर आपको रख देना है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको किसी एक से काम करना होगा, किसी एक से काम करना होगा। तो या तो आप इस मान को लीजिए या तो इस मान को लीजिए, किसी एक मान को लेंगे हम। तो किसी एक मान को लेंगे, या तो हम 10 फीमेल इंटू 10 करेंगे या तो हम 7 मेल इंटू 10 करेंगे। तो देखिए, तो किसी एक मान को आपको रखना होगा इसमें। तो देखिए किसी एक मान को रखना होगा, तो हम 7 मान को ले रहे हैं, 7 एम को। तो हम इस सब 7 एम को ले रहे हैं, तो ये हमारा कट जाएगा, अब इससे मतलब नहीं है। तो 7 एम, ठीक है। तो 7 एम, तो 1 एम का मान कितना है, तो 1 एम का मान है 10। तो 7 एम का मान कितना होगा, तो 7 एम का मान हो जाएगा 70 70 हो जाएगा। देखिए ये 1 एम का मान है 10, तो 7 एम का मान हो जाएगा 70। अगर इसी हम लेते फीमेल वाले में, तो फीमेल वाले में हमको लेना होता 10 एफ इंटू 10 करना होगा, ठीक है। इस इंटू 10 दिन में करें तो 10 कर देंगे। तो यह 10 एफ करेंगे तो 10 इंटू एफ का मान है 7, तो 10 इंटू 7 करते तब भी हमारा कितना आता, तब भी हमारा आता 70। और 70 इंटू 10, तो यहाँ पे आप मेल का आप करिए या फीमेल, किसी एक में मान को रख दीजिए। तो देखिए हम जब दोनों से कर रहे हैं तो दोनों से हमारा कितना आया, तो दोनों से ही 70 आएगा। तो हम मेल को लिए तो 7 इंटू 10 कर दिए, तो 70 हो गया इंटू 10, क्योंकि M1 D1 बटा में H1 होता है, तो H1 यानी कार्य है 100। तो 70 इंटू 10 बटा में 100 कर दिए। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 14 एम है, 14 एम 1 एम का मान कितना है, तो 1 एम का मान है 10। तो 14 एम का मान हो जाएगा 140। 14 एम का मान कितना है, 14 एम का मान हो जाएगा 14 दाई में 140। प्लस है 20 एफ, तो 1 एफ का मान है 7, तो 20 एफ का मान कितना है, तो 7 गुना के 14, 20 एफ का मान हो जाएगा 140। तो ये कितना हो जाएगा, तो 140 और 140 हो जाएगा 280। कितने दिनों में करेंगे, क्या 600 काम। अब बस हमको इसी को सॉल्व कर देना है। तो 00 से 00 कट जाएगा,
अब देखिए 70 से कटाएंगे तो 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा। 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10। डी का मान कितना आ गया? तो डी का मान आ गया 15। डी का मान कितना आ गया? तो डी का मान आ गया 15 दिन। तो 15 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप किसी को रख सकते हैं, यहाँ आप चाहें तो 70, यहाँ पे यानी आपको 70 रखना ही रखना होगा। अगर आप या का मतलब होता है या मतलब या तो मेल को रखिए या तो फीमेल को, तो अगर मेल को रखेंगे तब भी आपका मान 70 आएगा, फीमेल को रखिएगा तब भी मान 70 ही रहता है। किसी को रखो तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे रख दिए कि 70 काम हो गया, 70 काम हो गया। M1 का मान हो गया 70 इंटू 10 दिन में काम हुआ, और इंटू ये 140 और 140 280 इंटू डी। तो M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटा में W2। तो उसी पे हम इस मान को रख दिया, और हमको पूरा उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन पसंद आए, सोल्यूशन समझ में आया। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार और वीडियो को देखिए। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे, रिलेवेंट कंटेंट लगे, आप चाहते हैं इसी तरह पूरा अरिथमेटिक आपको कंप्लीट करा दिया जाए इसी लेटेस्ट प्रश्नों के साथ, तो आप जो भी आपको मिनिमम सहयोग जो भी आप करना होगा, तो 10 20 50 जो भी आप सहयोग करना चाहें तो आप मिनिमम इसमें सहयोग जरूर करें। कंट्रीब्यूट करके आप हेल्प करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, पेड कोर्स की तरह आपका कंटेंट में दम रहता है, रिलेवेंट कंटेंट है और समझाने का तरीका अच्छा है। तो अगर आपको लगे कि नहीं आपको कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर आप जो भी हेल्प कर सकते हैं तो मिनिमम आप 10 20 50 जो भी कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं, इस स्कैनर पे हेल्प जरूर करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया रहा है, और 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू का कंटेंट है, आप किसी के भी कंटेंट से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो पेड कोर्स की तरह ये कंटेंट है, तो आपको अगर जो भी आप उचित लगे, जो भी आपको कंटेंट में लगे कि आप इतना हेल्प कर सकते हैं, तो जरूर हेल्प करें, क्योंकि इससे हमारा भी हेल्प हो पाएगा। और हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया। रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है जो हम लोगों के बीच नहीं है। तो अपने आप को हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। क्यों डरेंगे? ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और हारने के डर से अगर खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कभी नहीं। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहें जरूर आप हेल्प करें, जिससे हमको भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो NTPC CBT 1 में पूछा गया 2020 में रियल प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्नों का टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्नों के टाइप चेंज हो रहा है। तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है ना कार्य क्षमता पर आधारित है, इफिशियंसी पे। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि ए है और ये है बी। इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी कितनी है? तो इफिशियंसी है 3:4। इफिशियंसी कितना है? तो इफिशियंसी कार्य क्षमता है 3:4। 3:4 है, तो हमको क्या करना होगा? अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो एक किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम निकालेंगे। जब टोटल काम निकालेंगे तो जिसका मान दिया रहेगा उसकी इफिशियंसी से गुणा कर देंगे। तो एक किसी कार्य को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगा, कोई भी व्यक्ति क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगा। यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगा। और कह रहा है ना कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए की क्षमता क्या है? तो ए की क्षमता है 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर 12 दिनों में काम करेगा तो पूरा काम कितना हो जाएगा? तो 12 3 36, टोटल काम हो जाएगा हमारा 36। तो कह रहा है कि तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कार्य कौन सा? तो कार्य टोटल हुआ 36, और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से भाग कर देंगे, तो 4 9 के 36, तो 9 दिन। तो 9 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, यानी अनु जो है ना वो 20 से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। यानी कि अनु 4 काम करती है तो बिन्नी जो है ना 1 काम करती है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। वे जब दोनों मिलकर काम करते हैं ना तो 12 घंटे में काम हो जाता है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? तो अनु जो है एक दिन में 1 काम करती है, और बिन्नी बिन्नी 1 काम करती है, और अनु 4 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 घंटे की बात हो रही है, क्योंकि घंटा में पूरा डाटा है तो घंटे में मान लेंगे। तो एक साथ, क्योंकि घंटा में डाटा है तो घंटा में मान लेंगे। तो अन्नू और बिन्नी मिलकर 1 घंटे में 4 और 1 5 काम करते हैं। वो कह रहा है कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल काम कितना होगा? तो टोटल हमारा काम हो जाएगा 60 काम। कहा है कि अन्नू अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो अनु उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, यानी अनु का समय बताना है। अनु का डे नहीं, अनु का समय है। तो अनु कितने दिनों में पूरा करेगी? तो टोटल काम कितना करना है? तो टोटल काम करना है 60, और अनु एक दिन में 4 काम करती है। तो 4 की इसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षमता के अनुसार ही काम करेगा, यानी एफिशिएंसी के अनुसार ही काम करेगा। तो टोटल काम हमको करना है 60। तो टोटल काम अगर 60 करना है, और जो अनु एक दिन में 4 काम करती है, अनु की एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी को कार्य करने की क्षमता कहा जाता है। तो अनु की कार्य करने की क्षमता 4 है, यानी अनु एक दिन में 4 काम करती है, और 4 टोटल काम करना है 60। तो 60 में 4 से भाग कर देंगे तो 15 दिन हो जाएगा। तो 15 दिन ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 15 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। तो देखिए प्रश्न है, ए 20 से 2 गुना कुशल है। अरे यार,
तो देखिए प्रश्न है कि ए बी से दोगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वो एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसका सोल्यूशन जब है ना, इस प्रश्न का सोल्यूशन हमको बताएंगे तो सोल्यूशन इसका जो पार्ट 6 आएगा, ये 1-2 दिनों के बाद आपको इसका पार्ट 6 मिल जाएगा और लास्ट पार्ट होगा जिसमें कार्य क्षमता पर आधारित और जो अनुपात जो सैलरी होता है उस पर आधारित क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो इसका पार्ट जब 6 आएगा उसमें हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन से हम उसमें स्टार्ट करेंगे और सोल्यूशन इसका उसी में बताएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसका सोल्यूशन दीजिएगा। और देखिए कंटेंट आपको अगर रिलेवेंट कंटेंट लगे तो आप जरूर कंट्रीब्यूट करके हेल्प जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप ना करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारा सा कमेंट जरूर अपनी राय दें वीडियो के बारे में। ये क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो पाएँ तो वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और नेक्स्ट पार्ट 6 कमिंग सून। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट किया तो इसका पार्ट 6 जरूर जल्दी लेकर आएंगे। तो आप एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ये कंटेंट आपको कैसा लगा, सोल्यूशन बताने का तरीका कैसा लगा। देखिए अगर आप इन प्रश्नों का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आप 1 मिनट के अंदर ही कर लेंगे, क्योंकि हमको बताने में लिखने में समय हो जा रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा आपको 40 मिनट 38 मिनट या 30 मिनट से ऊपर की हो जा रही है। लेकिन अगर आप खुद से जब प्रैक्टिस करिएगा ना तो इन प्रश्नों को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न खुद एग्जाम में आते हैं तब इन प्रश्नों को समय सेकेंडों में सही कर लेते हैं। तो आपको कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइए, प्ले जरूर देखिए। और SSCGD 2024 का हमारा खुद का आंसर की अपलोड किया गया है, एग्जाम खुद क्वालिफाई किए उत्तर प्रदेश से, तो आप सब कुछ देख सकते हैं हमारा कितना प्रश्न सही था, कहाँ से पढ़े, सब कुछ आप जाकर प्ले लिस्ट में ये वीडियो है तो इन वीडियो में जाकर आप जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो देखिए हमको टाइम न मिलने की वजह से, तो देखिए हम समय का अभाव रहने की वजह से देखिए इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसी पे लिख देते हैं। तो ये हमारा सेट नंबर कौन सा है, तो सेट नंबर 5 है, सेट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, तो एक बार जरूर देखिएगा। और सोल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।